मेरे सभी छात्र छात्राएं और सभी दोस्तों मित्रों को मैं आज व्याकरण की जो है सारा तैयारी करवाऊंगा, क्योंकि कल आपके मंडे को पेपर है और आज संडे है। तो संडे की आज पूरी नाइट में या पूरे दिन में आज आप रिवाइजिंग कर लें। मैं आपका सारा मटेरियल जो है आपका इकट्ठा कर लिए हैं इस डायरी में, और इसके थ्रू मैं बारी बारी से आपको सारी चीज़ों को एक बार प्रैक्टिस कराना चाहता हूँ। तो कृपया ध्यान दें और अच्छी तरीके से समझें, वीडियो में अंत तक बने रहें और सारा जानें। ठीक है, आपके लिए कक्षा 10वीं की मुख्य तैयारी करने के लिए हिंदी व्याकरण से आपको मैं शिवम कुशवाहा आपके लिए लेकर आया हूँ। ठीक है, तो मैं आपको लिए बता देता हूँ कि सबसे पहले हम एक टाइटल ले लेते हैं कि हम अलंकार को पहले पहचानते हैं कि अलंकार क्या होता है। तो अलंकार क्या है, अलंकार की परिभाषा क्या है, अलंकार के भेद क्या है, उनको हम समझेंगे, फिर इसके बाद उदाहरण देकर समझेंगे। ठीक है, तो अलंकार ले लिया हमने सबसे पहले। तो अलंकार की पहले जानते हैं हम परिभाषा। तो अलंकार की परिभाषा क्या है, तो परिभाषा है हमारी कि सबसे पहले काव्य की शोभा बढ़ाने वाले, काव्य की शोभा बढ़ाने वाले धर्म तत्वों को क्या कहते हैं, अलंकार कहते हैं। अलंकार कहा जाता है। ठीक है, तो काव्य की शोभा बढ़ाने वाले धर्म तत्वों को अलंकार कहा जाता है। अलंकार, अब हम जानते हैं इसके भेद क्या है। तो अलंकार के भेद जो है जानते हैं। तो देखो, अलंकार के 3 भेद होते हैं। एक होता है आपका शब्द अलंकार, अर्थ अलंकार और उभय अलंकार। जानते हैं बारी बारी से कि सबसे पहले आपका आएगा शब्द अलंकार, शब्द अलंकार। दूसरा आपका आएगा अर्थ अलंकार, अर्थ अलंकार। ठीक है, शब्द अलंकार, अर्थ अलंकार। तीसरा आपका आता है उभय अलंकार। ये 3 प्रकार के आपके होते हैं। कौन से होते हैं? शब्द अलंकार, अर्थ अलंकार, उभय अलंकार। ठीक है, इसके बाद शब्द अलंकार क्या होता है, हम सबसे पहले शब्द अलंकार के बारे में जानें। पहले वाला तो शब्द अलंकार, शब्द समझ में आ रहा है। काव्य में जहाँ शब्दों के माध्यम से चमत्कार उत्पन्न होता है वह शब्द अलंकार होता है। ठीक है, और शब्द अलंकार के इसके 3 भेद होते हैं। इसके 3 भेद होते हैं। कौन कौन से होते हैं समझते हैं। एक होता है अनुप्रास, दूसरा यमक, ठीक है, श्लेष, इनको जानते हैं। ठीक है, और इनको जान लेते हैं। ये तीसरा होता है। ठीक है, तो अनुप्रास जो अलंकार होता है, अनुप्रास अलंकार, जिस काव्य में, मैं बोलते जा रहा हूं, आप नोट कर लें कि जिस काव्य में एक वर्ण की आवृत्ति 2 या 2 से अधिक बार हो वह अनुप्रास अलंकार होता है। जिस काव्य में वर्णों की आवृत्ति 2 या 2 से अधिक बार हो वह अनुप्रास अलंकार होता है। इसमें आपका उदाहरण है कि रघुपति राघव राजा राम क्या होता है, 2 या 2 से अधिक बार वर्णों की आवृत्ति होती है। और इसका उदाहरण है रघुपति राघव राजा राम। ठीक, इस प्रकार से आपका ये उदाहरण। ठीक है, अब आपके लिए मैं अनुप्रास अलंकार 2 या 2 से अधिक बार वर्णों की आवृत्ति होती है वह अनुप्रास अलंकार होता है। इसका उदाहरण है रघुपति राघव राजा राम। ठीक है, इसके बाद अब चलते हैं आगे हम यमक अलंकार पर। तो यमक अलंकार में, यमक अलंकार बार बार आए वहां पर यमक अलंकार होता है।
ठीक है, इसको उदाहरण समझते हैं। उदाहरण है हमारा, इसमें एक सरल सा उदाहरण ले लेते हैं कि कनक कनकते 100 गुनी मादिकता अधिक है। कनक कनकती 100 गुनी कनक कनक ती 100 गुनी मादकता अधिकाय ठीक है, या खाए बोराए नर बा पाए बोराए देखो इसका मतलब क्या होता है कि एक ही शब्द बार बार आए किंतु उसका अर्थ अलग अलग हो। कनक कनक ते 100 गुनी मादकता अधिकाय या खाए बोराए जग ब पाए बोराए। तो इसमें है कि एक कनक का मतलब होता है सोना, एक कनक का मतलब होता है धतूरा। एक ही शब्द बार बार आए किंतु उसका अर्थ अलग अलग हो। तो कनक कनक एक बार आ रहा है लेकिन उसका अलग अलग अर्थ निकल रहा है। कनक भी ये है, कनक भी वो है, अर्थ अलग अलग निकल रहा है। ठीक है, यह मादकता अधिकाय या खाए बोराए नर ब पाए बोराए, या तो उसको खाने पर भी जो है धतूरा खाने पर भी जहर होता है, जिसको खाने पर व्यक्ति मर जाता है, और यह पानी की चाहत में मर जाता है क्योंकि सोना प्राप्त करने की चाहत में मर जाता है। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं आपका श्लेष अलंकार की। तो श्लेष अलंकार की बात करते हैं तो यहाँ पे आपको बताऊं मैं कि श्लेष अलंकार आपका इसकी परिभाषा क्या है कि श्लेष का पहले मतलब समझो। श्लेष मतलब होता है चिपकना, अर्थात इससे कई अर्थ चिपके होते हैं, उसको श्लेष अलंकार के नाम से जाना जाता है। ठीक है, अब इसमें श्लेष में काव्य में जहाँ एक ही शब्द एक ही बार आए किंतु उसके 2 या 2 से अधिक बार, देखो शब्द में एक बार आ रहा है, एक शब्द एक ही बार आ रहा है, उसके अर्थ अलग अलग तरीके से निकल रहे हैं, तो इसलिए वो श्लेष अलंकार के नाम से जाना जाएगा। इसमें है आपका रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे मोती मानस चून। अर्थात रहीम जी कहते हैं कि पानी तीन तरीके से मतलब अपने जीवन में काम आता है। पानी गए ना उबरे मोती मानस चून, जैसे एक से जो आपका मोती सीप जो है उससे बनता है पानी में, एक मानस के लिए जरूरी होता है, एक चून के लिए जरूरी होता है। इस प्रकार से आपका 3 प्रकार के उदाहरण होते हैं। ठीक है, अर्थ अलंकार आ गया, तो एक के आपके 3 थे बता दिए। अब आपको अर्थ अलंकार आ गया। अर्थ अलंकार में काव्य में जहाँ अर्थों के माध्यम से चमत्कार उत्पन्न होता है वहाँ अर्थ अलंकार होता है। उसमें शब्द में आ रहा था कि शब्दों के माध्यम से चमत्कार उत्पन्न होता है, वह शब्द अलंकार। यहाँ पे अर्थ के माध्यम से चमत्कार उत्पन्न हो रहा है, इसलिए ये अर्थ अलंकार के नाम से जाना जाएगा। ठीक है, बिल्कुल ध्यान में रखना है हर चीज को। और इसका परिभाषा है कि काव्य में जहाँ अर्थ के माध्यम से चमत्कार उत्पन्न होता है वह अर्थ अलंकार होता है। इसके 3 भेद होते हैं, उपमा अलंकार, रूपक अलंकार, उत्प्रेक्षण। भाई समझते हैं 3 भेद होते हैं। पहला है आपका उपमा, ठीक है। दूसरा है आपका रूपक, तीसरा है आपका उत्प्रेक्षण। ये 3 प्रकार के आपके उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षण। ये क्या क्या होते हैं इसके बारे में जानते हैं। उपमा जो है सबसे पहले ले लो उपमा, ठीक है। उपमा क्या है, जहां एक वस्तु या व्यक्ति की तुलना दूसरी वस्तु या व्यक्ति के गुणों से की जाती है। उपमा में यानी एक व्यक्ति के या वस्तु हो या व्यक्ति हो उसकी तुलना दूसरे व्यक्ति या वस्तु की गुणों से की जाती है, वहां पर उपमा अलंकार होता है। ऐसे सीता का मुख चंद्रमा के समान। सीता का उदाहरण है, सीता का मुख चंद्रमा के समान है। सीता का मुख कैसा है, चंद्रमा के समान। तो सीता का मुख चंद्रमा से कंपेयर कर रहे हैं, इससे तुलना इससे कर रहे हैं, इसलिए यहाँ पर क्या हो गया,
आपका उपमा अलंकार हो गया। किसी दूसरे व्यक्ति या वस्तु से आपकी उपमा की जाती है, तुलना की जाती है, उपमा अलंकार के नाम से जाना जाता है। ओके, इसके बाद आपका आता है दूसरा रूपक अलंकार। जो रूपक क्या है, तो रूपक में आपका काव्य में जहाँ उपमेय में उपमान का आरोप होता है, काव्य में जहाँ उपमेय में उपमान का आरोप होता है वह आपका उपमेय अलंकार रूपक अलंकार होता है। और इसमें चरण सरोज प्रकरण लगा, इसका है चरण सरोज अखारण लगा, ठीक है ये। इसके बाद आपका तीसरा आता है, तीसरा आएगा आपका उत्प्रेक्षा अलंकार, ठीक है। उत्प्रेक्षा अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार, ठीक है। इसमें काव्य में जहाँ उपमेय में उपमान की संभावना व्यक्त की जाती है वहां पर उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। काव्य में जहाँ उपमेय में उपमान की संभावना व्यक्त की जाती है वहीं उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। ऐसे नेत्र मानो कमल से है, उदाहरण है कि नेत्र मानो कमल से है। नेत्र कैसे हैं, मानो कमल के जैसे हैं। तो काव्य में जहाँ उपमेय में उपमान की संभावना व्यक्त की जाती है उत्प्रेक्षा अलंकार होता है, ठीक है। ये आपको उदाहरण है, नेत्र के समान है, ठीक है। उभय अलंकार क्या होता है, काव्य में जहाँ शब्द और अर्थ दोनों के माध्यम से चमत्कार उत्पन्न होता है वह उभय अलंकार होता है। काव्य में जहाँ शब्द और अर्थ दोनों के माध्यम से चमत्कार उत्पन्न होता है वह क्या होता है, उभय अलंकार होता है, ठीक है। अब इसके अंतर्गत आपके छोटे छोटे बहुत सारे खंड आते हैं, उनको हम जान लेते हैं। उनको मैं लिखकर नहीं ऐसे ही बोलकर समझा दूंगा, ठीक है। तो समझते पहले उभय अलंकार के अंतर्गत वक्रोक्ति अलंकार किसे कहते हैं, तो जब सुनने वाला व्यक्ति वक्ता की बातों का गलत अर्थ निकाल लेता है। वक्रोक्ति यानी वक्ता यानी बोलने वाला। वक्रोक्ति अलंकार में जहाँ सुनने वाला व्यक्ति वक्ता की बातों का अर्थ गलत तरीके से निकाल लेता है वह वक्रोक्ति अलंकार कहलाता है। जैसे को तुम हो इत आए कहाँ घनश्याम हो तो कितम बरसो, को तुम हो इत आए कहाँ घनश्याम हो तो कितम बरसो, ठीक है। इस तरह से आपका ये अलंकार आते हैं। और मानवीकरण अलंकार है जहाँ पर आपकी बातें प्राकृतिक चीजों से या निर्जीव चीजों से कंपेयर की जाती है, वह मानवीकरण अलंकार कहलाता है। इसमें आपका उदाहरण आता है फूल हंसे कलियां मुस्काई, क्योंकि ना तो फूल हंसते हैं ना कलियां मुस्काती हैं, ये काम तो एक मानव का यानी व्यक्तियों का होता है। तो इसलिए उन प्राकृतिक चीजों का अगर तुलना मानव से की जाती है तो वहां पर आपका मानवीकरण अलंकार कहलाता है। और मेघ आए बड़े बन ठन के सबर के, ये सजना सवरना बन ठनना ये तो हम इंसानों का काम होता है, मेघ यानी बादलों का तो नहीं होता। तो इसलिए उनकी तुलना जो प्राकृतिक चीजें उनकी तुलना हम इंसानों से की गई है, तो ये आपका मानवीकरण अलंकार होता है, ठीक है। अनक्ति अलंकार काव्य में जहाँ अप्रस्तुत काव्य के द्वारा प्रस्तुत काव्य का बोध वहाँ अनक्ति अलंकार होता है। जैसे माली आवाज देख कर कलीन करी पुकार, फूले फूले छुन ली काली हमारी बात, जहाँ पर अन्य किसी व्यक्ति के लिए बातें कही जाती है वह अनुक्ति अलंकार होता है। ऐसे माली आवाज देख कर कलीन करी पुकार, अब माली को देखकर जो फूलों का रखवाला होता है, फल भूषण हार होता है, उसको देखकर कलीन पुकार कर रहे हैं कि आज फूल को तोड़ रहे हैं, कल हमारी बार होगी। तो इसका मुख्य उद्देश्य, मुख्य बात खाली कलियां के लिए नहीं कही गई है, इसका मुख्य काम होता है हम इंसानों से कंपेयर की गई है कि आज नौजवान लोग जो मुस्कुरा रहे हैं, उसके बाद अभी जो पुराने लोग हैं, जो हमारे बूढ़े लोग होते हैं जो पहले अब चल बसते हैं, इसके बाद हमारा नंबर आने वाला है, इसका मतलब होता है। तो जो मानव के एक्टिविटी से यानी हमसे कंपेयर करके बातें कही जाती हैं वहां पर आपका अनुक्ति अलंकार होता है, ठीक है। अलंकार जहाँ वाक्य में विरोध होने पर आवास होता है, खाली विरोध तो नहीं होता, विरोध होने का आवाज होता है, वह विरोधाभास अलंकार के नाम से जाना जाता है, ठीक है। और जैसे मोहब्बत एक मीठा जहर है, मोहब्बत एक मीठा जहर है, ये आपका विरोधाभास की अलंकार हो गया, ठीक है। और इसके बाद आपका
संदेह अलंकार ले सकते हैं, जहाँ रूप, गुण और रंग की समानता के कारण किसी वस्तु को देखकर यह निश्चित ना की जाए कि वह वस्तु है, वह संदेह अलंकार होता है। जहाँ पर किसी व्यक्ति हो, कोई चीज हो, उसका रूप, गुण, आकृति, इनके कारण अगर हम कंफ्यूज हो जाते हैं, संदेह हमारे दिमाग में, मन मस्तिष्क में बैठ जाता है, सही तरीके से फैसला नहीं कर पाती क्या है, तो वह संदेह अलंकार होता है। जैसे सारी बिछ नारी है कि नारी में सारी है, नारी में ही सारी है कि सारी में ही नारी है। तो इसमें समझ में नहीं आ रहा कि जब दुशासन अपनी साड़ी को खींच रहा था तो पांचाली की, तो वो लोग बोल रहे थे कि क्या हो रहा है, समझ में ना आ रहा, मतलब संदेह हो रहा कि सारी बिच नारी है कि नारी बिच सारी है, सारी में ही नारी है कि नारी में ही सारी है। इस प्रकार से आपका ये सारे अलंकार मैंने क्लियर करा दिए हैं और मिलते हैं दूसरी वीडियो में। आप बने रहिए, आप सब कुछ आपको बता के जाएंगे आज, ठीक है। आप जब तक के लिए